ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल वंस अगेन। आज भाई अपन सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे और कहीं ना कहीं जो पर्पस है भाई वो थोड़ा डायरेक्शनल होने वाला है। ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड होने वाला है भाई। फटाक से पहले मैं 9:15 का टर्मिनल ग्रो का स्टार्ट करता हूँ भाई, और यहीं पर अपन ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। आप लोग को पहले साइड भाई सेंसेक्स दिख जाएगा एंड सेकेंड साइड आप लोग को प्रीमियम्स दिख जाएंगे जहाँ पर अपन ट्रेड करने वाले हैं। ओके, थोड़ा वेट करके भाई ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे एक रिवर्सल ट्रेड के लिए। ओके, हेयर आवर ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, देखते हैं भाई क्या चीज़ें हो सकती है। हम्म सेंसेक्स में भाई यहाँ पर क्या ना, मेरे को एक रिवर्सल ट्रेड चाहिए था। एंड थोड़ा सा क्या भाई, मार्केट इतना ज़्यादा फॉल किया है ना आज के दिन पे, क्या कहें, थोड़ा रिस्की ट्रेड है भाई। मिलेगा ना तो यहाँ से खतरनाक ट्रेड मिलने वाला है, और नहीं मिलता है फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, देखते हैं भाई। यहाँ से अगर गिरता है ना तो फिर अपने को प्रॉफिट लाजवाब दिखने वाला है आज के दिन। तो अगर आप लोग देखोगे भाई तो ट्रेड अपना लग चुका है एंड मार्केट थोड़ा ऊपर के साइड जा रहा है। कोई बात नहीं भाई, अभी ट्रेड अपन ने टॉप पर एग्जीक्यूट किया है तो अपने को ट्रेड लेते ही थोड़ा वॉलीटिलिटी तो दिखेगी, समझ रहे हो। लेकिन अगर यहाँ से फिसला ना नीचे के साइड तो फिर प्रॉफिट भी आप लोग को काफ़ी ज़बरदस्त आज के ट्रेड में दिखने वाला है। ओके। माहौल गर्मा गर्म है भाई। रिवर्सल ट्रेड करने में यही मजा है, अगर मिल गया तब तो भाई छप्पड़ फाड़ प्रॉफिट। बहुत गलत सिनेरियो हो सकता है फिर। ठीक है, यहाँ से अगर ये निकलता है ना ऊपर के साइड तो फिर अपने लिए ट्रेड भाई एकदम चुम्मी ट्रेड होने वाला है, एकदम खतरनाक ट्रेड बन सकता है भाई। ओके, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बार फटाफट रिस्क एंड रिवॉर्ड भी लगा देता हूँ भाई कि क्या चीज़ अपने साथ यहाँ पर हो सकती है। ट्रेड मैंने शायद कहीं इस प्लेस पर मारा है। टारगेट भाई इंट्राडे का आज ये हाई रहने वाला है। ओके, एंड उसके अगेंस्ट में जो स्टॉप लॉस है ना भाई, स्टॉप लॉस वाली बातचीत काफ़ी छोटी रहेगी। एंड देखते हैं भाई क्या चीज़ इसके साथ हो सकती है। ओके, यहाँ पर निकलना भी स्टार्ट कर रहा है भाई अपना सेंसेक्स, एंड ये फॉल करना भी स्टार्ट कर रहा है। मैं चाहता हूँ भाई कि मार्केट कम से कम कुछ भी अगर अपने को टारगेट देना तो लगभग यहाँ तक तो ये पहुँच ही जाए। ओके, यहाँ तक अगर ये आती है भाई एकदम मज़ा आ जाएगा, समझ रहे हो। बहुत ही बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। एंड मैंने क्या किया भाई, आज आप लोग को दोनों चार्ट लगा कर दिखाया है। एक साइड अपन ने सेंसेक्स को लगाया है, ठीक है, एंड दूसरे साइड अपन ने सेंसेक्स के पुट के प्रीमियम चार्ट को लगाया है, जहां पर आप लोग को प्रॉफिट लॉस जो भी कुछ होगा वो सामने में दिखेगा। एंड हाँ भाई, मैंने तो बात ही नहीं किया कि ऑप्शन सेलिंग का फायदा क्या है। ठीक है, देखिए इस ट्रेड में ना अगर आप डायरेक्ट सेल करते हो तो भाई 1,55,000 रुपये तक का कैपिटल रिक्वायरमेंट लग सकता है। लेकिन इसको ब्रदर कम किया जा सकता है। आप लोग को मैं इस वीडियो के एंड में बता दूंगा कि कैपिटल रिक्वायरमेंट को कम किस तरीके से किया जाता है, कोई भी इशू नहीं आता है। ठीक है, काफ़ी कम कैपिटल से भी अपन ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। आप 50,000 रुपये से भी कर सकते हो, समझ रहे हो। 50,000 से भी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, एंड इसके फायदे काफ़ी हैं। अगर भाई मार्केट यहाँ पर इनकेस साइडवेज टाइप कुछ हो जाता है, आपको भाई बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा। अगर सेंसेक्स यहाँ पर साइडवेज टाइप कुछ हो जाता है, हमें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है भाई। अगर ऐसा होता भी है तो भी अपने को प्रॉफिट ही दिखता है। अभी ट्रेड लिया है भाई तो ट्रेड लेते ही थोड़ा मौत का खेल चलेगा, बट ये शांत हो जाता है। मार्केट अगर ऊपर के साइड जाती है भाई तो अपन ने पुट को सेल किया। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया है, सेल किया है, तो ये गिरेगा भाई तो अपने को यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। एंड तीसरा केस क्या होता है भाई, लॉस वाला सिनेरियो। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से बहुत ही जल्दी नीचे आ जाता है भाई, मार्केट यहाँ से ऊपर भागता है बहुत ही जल्दी, अपने को लॉस थोड़ा बड़ा हो सकता है। एंड वैसे केस में अपने को फटाक से इसको एग्जिट करना पड़ेगा। एंड वही अगर यहाँ पे थोड़ा ये फॉल करता है भाई, अगेंस्ट जाता है, फिर साइडवेज होकर फिर निकलता है, तो फिर कोई बातचीत नहीं भाई, अपने को प्रॉफिट दिखता है। काफ़ी बेनिफिट है भाई। और जो भी कुछ इस वीडियो में हो रहा है आप लोग देखिए इस ट्रेड को। आ, बहुत ही भाई जोरदार ट्रेड होता है। मैं तो इतना भाई, इतना बता बता कर थक गया हूँ इसके बारे में, है ना। अगर ये चलता है ना भाई तो खतरनाक चलता है, एंड अगर फंसाता है भाई तो फिर अपने को ऐसे केस में ट्रेड को एग्जिट करना पड़ता है। ओके, ठीक है, देखते हैं भाई। लगभग 9:56 का टाइमिंग हो रहा है भाई, अभी ट्रेड अपन ने एग्जीक्यूट किया है और पूरा माहौल गर्मा गर्म चल रहा है भाई। और भाई ग्रो का 9:15 टर्मिनल किस तरीके का, आप लोग मेरे को बताइएगा। यहाँ पर क्या आप सेंसेक्स को भी देख सकते हो, इसका प्रीमियम चार्ट को भी देख सकते हो भाई, जहाँ पर अपना ट्रेड लगा है। ओके, तो चीज़ें काफ़ी यहाँ पर सिंपल हो जाती है। देखिए मेरा टारगेट भाई बहुत ही सिंपल है, मैंने टॉप पर सेल किया है, जहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं भाई जो मार्केट में अच्छा प्रॉफिट किए होंगे
वो अपने ट्रेड को एग्जिट भी कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग को यहाँ पर भी कंफ्यूजन है, मैं आप लोग को इंडिकेटर में RSI का भाई जादू दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर RSI को सर्च कर लिया और यहाँ देखिए ये क्या है भाई, 74 वाले लेवल पर है भाई साहब। यहाँ से अगर ये गिरा ना भाई तो खतरनाक एम पैटर्न लाइक आपको दिखेगा, अपने स्कूल में काफ़ी पढ़ा होगा भाई एम पैटर्न, तो इसका यहाँ पर रियल लाइफ भाई यूज़ होता है। अगर ऐसा कुछ बनता है भाई तो अपने टारगेट जो है, जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग को काफ़ी जल्दी अचीव हो सकता है। एंड जब भी भाई 70 के लेवल के आसपास ना, ये 70 के लेवल के आसपास मेरे को एम पैटर्न लाइक दिखता है, तो फिर मैं अपने ट्रेड को काफ़ी बढ़िया होल्ड कर पाता हूँ भाई, और अपने लिए कन्फर्मेशन के तरीके से हेल्प करता है। ठीक है, इसको अपन अभी हटा देते हैं भाई। ओके, और यहाँ पर आप सिंपली वेट करेंगे। मैंने आप लोग को ट्रेड को एग्जीक्यूट करके भी दिखा दिया। कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा लगता है बट अपन इसको कम कर सकते हैं, आपको मैं ये भी बता दूंगा। अभी ट्रेड भाई टॉप पर एग्जीक्यूट किया है, और अगर यहाँ से गिरता है तो अपने को जो बेनिफिट होने वाला है वो आप लोग देखिए। अगर नहीं होता है ऐसा कुछ, मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट चले जाती है, तो फिर वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। ओके, वेट करते हैं भाई, यहाँ पर जो भी कुछ होता है उसको अपन लाइव देखेंगे। क्या बात है भाई क्या बात है, ट्रेंड का भाई। कुछ अपने भाई लोग भी अब आ चुके हैं भाई। जब हम लोगों ने प्लान किया था, मार्केट उसके बाद से पूरा साइलेंट ट्रेड कर रहा है, और लगता है भाई अपने वीडियो लोग भी आ चुके हैं भाई, जो लोग अपना एंट्री बनाने वाले हैं आप लोग ये देखो भाई, मेरे को हंसी इसके लिए आता रहता है ना कि कहाँ भाई मार्केट सुबह से गिर रहा है ना, फॉल कर रहा है, और अपन क्या भाई कैसा ट्रेडर है, सीधा सोचते हैं भाई कि टॉप पर सेल कर देते हैं, समझ रहे हो। मतलब एक होता है ना, इंसान को डर भी लगता है कि अरे यार क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन डर नाम की चीज़ ही खत्म हो चुकी है भाई, देख रहे हो। टॉप पर सेल किया एंड मार्केट भी क्या, थोड़ी देर थोड़ा साइलेंट रहा है ना। मतलब कुछ लोगों ने अपना प्रॉफिट को चुपचाप प्रॉफिट बुक कर लिया और कह दिया भाई कि उदित भाई की एंट्री हो चुकी है तो उनको अब ट्रेड करने दो मजाक कर रहा हूँ भाई। तो देखते हैं, अभी 500 रुपये कुछ आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा ये है भाई कि यहाँ पर कैंडल एक बड़ा बन जाए ना, मजा आ जाएगा, समझ रहे हो, उसी का मेरे को एक्सपेक्टेशन है। छोटे छोटे में क्या होता है भाई, ये फिर बहुत दिमाग खराब करता है। देख रहे हो 600 रुपये का प्रॉफिट भी दिख रहा है, क्या बात है यार, इतनी बड़ी धनराशि का आप क्या करेंगे ठीक है, तो ये नीचे आ रहा है भाई, एंड मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट कुछ इन विक्स के पास है, जहाँ पर बायर्स का थोड़ा लास्ट एक होप हो सकता है। उन लोगों ने कहीं ना कहीं ट्रेल इस जगह पर किया होगा। अगर यहाँ पर ये आता है भाई चुपचाप एकदम बढ़िया, ट्रेड को एग्जिट करके 9-2-11 हो जाएंगे। और आप ये देखो भाई कि एक एक लॉट में कितना बढ़िया मजा आता है ट्रेड करने में, है ना। अरे बाप रे, ऊपर भी जा रहा है भाई साहब, वेट करते भाई थोड़ी देर, है ना यहाँ पर अलग ही लेवल का मौत का खेल चलने वाला है, ठीक है, वेट करते हैं। भाई साहब एकदम मार्केट चुपचाप हो गया है भाई, ये कुछ अंदर प्लानिंग तो नहीं चल रही है ना इतना चुपचाप हो गया भाई, जैसे कुछ अंदर हो रहा हो, समझ रहे हो भाई साहब। क्या बात है यार, हो तो भाई हमारे साइड ही हो जाए, मज़ा आ जाएगा एकदम खतरनाक वाला। ओके, क्या बात है, वाह वाह, कंटिन्यू करने का कोशिश कर रहा है भाई। अरे वाह भाई, 700 रुपये का प्रॉफिट भी दिख रहा है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ भाई, कुछ ना कुछ प्लानिंग चुप्पे चाप हो रही है ना। अरे वाह, क्या बात है, 800 रुपीज़ का प्रॉफिट, क्या बात है भाई। केबीसी में अपन जीत चुके हैं भाई अभी इतना कम मोमेंटम पर भाई इतना बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा है, आप लोग देख रहे हो, इतना छोटा मोमेंटम पर भाई इतना बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा है, क्या बात है यार। अभी भाई अपने को खुश नहीं होना है, क्योंकि अपन ने टॉप पर सेल किया है यहाँ पर एकदम भाई, या तो आड़ या तो पाड़, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, अपने को कुछ एक तो भाई एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। देखते हैं भाई, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है देख रहे हो भाई साहब, कुछ तो होने वाला है भाई, मेरे को खतरनाक लग रहा है कुछ होने वाला है। ठीक है भाई, वेट करते हैं यहाँ पर, है ना। माहौल भाई एकदम गर्मा गर्म समोसे जैसा गर्म हो चुका है, समझ रहे हो। आपको मैं एक बात बताता हूँ, देखिए अपना स्टॉप लॉस जो है ना भाई, मैं एक ही ट्रेड करता हूँ तो कभी 1000 का कभी 2000 रुपये का, बट अभी रिवर्सल ट्रेड करता है ना तो इनमें रिजेक्शन आना भाई वाजिब रहता है, कि ट्रेड लेते ही भाई मौत का कार्यक्रम तो होना ही है। इसके लिए भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ट्रेड बनाया था भाई, उसके बाद से मार्केट तो पूरा साइलेंट ही है। एंड थोड़े खुशी के बाद भाई थोड़ा गम भी अपने को देखना पड़ रहा है एंड अभी फिर से ये नीचे आने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो भाई मेरा रिवर्सल ट्रेड में ना, मैं आपको शुरुआत में ही बताया कि ट्रेड में लॉस भाई 2000 रुपये का रखते हैं, एंड उसके अगेंस्ट में भाई क्या कर सकते हैं, टारगेट पे अपने को बड़ा लेना ही पड़ता है, बीच में एग्जिट नहीं कर सकते हैं। तो
और कभी कभी के सिनेरियो में तो 1 ही 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लगता है। तो देखते हैं भाई, अभी वेट करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप लोग? ये देखो कि हमने जहां ट्रेड एग्जीक्यूट किया था उसके बाद से मार्केट का जो सिनेरियो है वो टोटली एक साइडवेज टाइप का। देखो हम गलत भी थोड़ी हुए भाई, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर जा रहा है। ये गलत वाला सिनेरियो नहीं है, समझ रहे हो? ये है भाई वॉलीटिलिटी वाला। इसमें ही लोग परेशान होते हैं भाई कि ट्रेड लिया, मार्केट हमारे साइड नहीं जा रहा है, स्टॉप लॉस के पास जा रहा है, फिर हमारे साइड जा रहा है। लेकिन आप ये देखो भाई कि ट्रेड लेने के बाद हम कितने कंफर्टेबल इस जोन में बैठे हुए हैं, समझ रहे हो? लॉस दिखा भाई, अभी फिर दोबारा ही नीचे, फिर अपन बहुत ही माइनर से स्टॉप लॉस में दोबारा आ चुके हैं लॉस में, है ना? और ये कंटिन्यू किया तो फिर ये दोबारा पॉजिटिव आ जाता है। मैं हर एक सिचुएशन आपको ट्राई कर रहा हूँ भाई कि ट्रेड लेने से लेकर पूरा जो बीच का सिनेरियो रहता है ना, वो आप हर एक सिनेरियो देखो। देखो प्रॉफिट में भी आ गया, इसी सिनेरियो को मैं बात कर रहा था, जबकि भाई मार्केट हमारे स्टॉप लॉस वाले जोन में ही है, तब भी हमें यहाँ पर क्या भाई कुछ प्रॉफिट दिख रहा है। तो इसको कहते हैं भाई टर्म थीटा डीके। आपको जो ये 50,000 1 लाख का कुछ रिक्वायरमेंट लगता है ना ऑप्शन सेलिंग में, इसका यही बेनिफिट है कि आपके अगेंस्ट है भाई मार्केट, बट फिर भी आप कुछ प्रॉफिट में ही रहोगे। और यहाँ से अगर ये रिजेक्शन ऊपर के साइड आता है भाई, तब आप प्रॉफिट देखना कितना जोरदार जाता है, ठीक है? तो हम इसको करते हैं भाई ताकि अपन ट्रेड को लंबे समय तक होल्ड कर सके। मेरा पर्पस ऑप्शन सेलिंग को करने का ये रहता है कि ट्रेड भाई बनाया है तो कम से कम ये वॉलीटिलिटी तो भाई झेलना ही पड़ेगा। मार्केट हमारे ट्रेड लेते ही तो ऊपर जाता नहीं है, पहले लॉस तरफ आएगा भाई, फिर रिवर्स करता है, कभी कभी तो ले भैया उनको लॉस ही ले लेता है, तो क्लोज तो करना पड़ता है। बट अभी का जो बीच का सिनेरियो है ना भाई, इसमें अपने को शांत रहना पड़ेगा। इस सफर में भाई मैं ट्रेड को बीच में बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करने वाला। अभी मार्केट रिकवरी में आ रहा है, ठीक है? टॉप पर जब सेल करते हैं ना, तो ये कार्यक्रम अपने को मौत का खेल खेलो कार्यक्रम देखना ही पड़ता है, ठीक है? वेट करते हैं भाई, अलग ही लेवल का ट्रेडिंग आज चलने वाला है, ठीक है? ऑप्शन सेलिंग का भाई जो मेरे को सबसे बेस्ट बातचीत लगता है ना, वो यही है, ये साइडवेज वाला जोन। और इंडियन मार्केट में तो भाई ये काफ़ी टाइम हमारे साथ होता है कि ट्रेड लेते ही भाई मार्केट को अलग ही भूत चढ़ जाता है, समझ रहे हो? अलग ही अलग ही भाई सदमे में चला जाता है ट्रेड लेते ही। उससे पहले तक भाई एकदम ऊपर नीचे एकदम लगेगा, बाढ़ आ जाएगा भाई, आज ही खत्म है दुनिया, इतना मोमेंटम है। ट्रेड लेते ही भाई खत्म, समझ रहे हो? पूरा मार्केट ही साइलेंट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि भाई जब हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया उसके बाद से पूरा मार्केट ही साइलेंट है, कुछ कर कहाँ रहा है भाई, ना स्टॉप लॉस ही ले रहा है, ना टारगेट की तरफ जा रहा है, एक रेंज में बैठा हुआ है। और आप लोग देखो क्या इस रेंज का भाई हम लोग को तकलीफ हुआ? द आंसर इज बिल्कुल भी नहीं। जबकि भाई मार्केट अब हमारे साइड जाना स्टार्ट कर रहा है, अपन ने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था और अब देखो प्रॉफिट, ठीक है? होता क्या है भाई कि मैं इसी चीज को दिखाने के लिए ना आप लोग के सामने ट्रेड करता हूं। अब आप बताओ भाई कि ऐसा ट्रेड कोई करके कैसे दिखा सकता है ना? आप भाई अपना बेनिफिट देखो। काफी लोग को मैं देखता हूं जो लोग नौकरी करते हैं भाई, जॉब करते हैं, घंटों घंटों तक भाई किसी काम में उलझे रहते हैं। और स्टॉक मार्केट अगर उनको करना है ना, ट्रेडिंग करना है, तो लोग क्या भाई बाइंग बाइंग में फंसे, कोई कॉल बाय करता है, कोई पुट बाय करता है। बट आप ये देखो भाई कि मैंने सिंपली पुट को सेल किया था, मार्केट अब हमारे साइड, भाई साहब कब ट्रेड एग्जीक्यूट किया था पता नहीं, समझ रहे हो? 1 घंटे तो हो गए होंगे भाई, इतना टाइम होल्ड किया। और अब जाकर भाई शहनाई दोबारा बज रही है, समझ रहे हो? क्या हो रहा है भाई? जब ट्रेड मारा उस सेम लाइन के ऊपर अब ये निकलना स्टार्ट कर रहा है, और अब आप बताओ कि प्रॉफिट दिख रहा है कि नहीं? है ना? ऐसा नहीं कि भाई मैं यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा, अभी मेरे को निकलना ही नहीं है। मेरा टारगेट भाई कुछ इन प्लेसेस पर है, इनके आसपास दिखता है भाई, तो ट्रेड को एग्जिट करेंगे। नहीं तो उससे पहले तक भाई क्या काम है? आप ही बताओ ना, क्या काम है? ट्रेड को एग्जिट क्यों करेंगे? यही होता है कि अगर भाई मेरा लॉस फिक्स है, मैं लॉस के लिए वेट कर रहा हूँ, अगर मेरा लॉस भाई नहीं आया, मैंने ट्रेड को एग्जिट नहीं किया, मैं प्रॉफिट के पहले कैसे एग्जिट कर सकता हूँ? आप बताओ, है ना? ऑप्शन सेलिंग इसके लिए ही मैं करता हूँ क्योंकि भाई हमें चाहिए टाइम का फ्रीडम। टाइम भाई मार्केट साइडवेज रहे, बेफालतू का कुछ भी करे भाई, मेरे को टेंशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एंड आप लोग को मैंने शुरुआत में कहा था कि मार्केट भाई अगर हमारे अगेंस्ट आता है, साइडवेज हो जाता है, एंड अगर निकलता है तो फिर आपको प्रॉफिट दिखेगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है? मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई कि अपना 100% देकर आपको बीच का जो भी कुछ सिनेरियो चल रहा हूँ, हर एक सिनेरियो काफ़ी बैठकर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ। किसी भी भाई लोग को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है?
तो वेट करते हैं भाई, प्रॉपर टारगेट पे ही ट्रेड को एग्जिट करेंगे। ये जितने भी भाई एरियाज हैं इनके लिए मैं वेट करूंगा कि मार्केट एक बार इनके पास आ जाए, तो फिर अपन ट्रेड को बढ़िया खुशी खुशी भाई एग्जिट कर देंगे। ठीक है, वेट करते हैं। तो राजा जी काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली अभी कुछ अपने को 1,000 रुपये के ऊपर का प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोग देखो ना, थीटा डी के इसके बारे में मैं बात कर रहा था पहले रिसेंट टाइम पर, जब मार्केट इस प्लेस पर आया था। ठीक है, अभी उस सेम प्लेस को टच कर रहा है। प्रीमियम उस समय ये जो प्राइस है भाई 620 का, तभी वहाँ पर था, और अभी ये 594 पर चला है। अब कि भाई मार्केट उसी सेम प्लेस पे ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिट आप लोग देख सकते हो 1300 रुपये के, 1400 रुपये के आसपास का अभी कुछ चल रहा है। ठीक है, इसका ही मैं बातचीत कर रहा था। थीटा डी के जो आप बताओ भाई, लॉस में भी अपने कोई हेल्प किया, साइडवेज मार्केट में कुछ भी अपने को प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है, प्रॉफिट वक्त में भी अपने को हेल्प करा। बताओ भाई, सेम प्लेस पर है, 1400-1500 रुपये का प्रॉफिट है ना। कैसा लग रहा है आप बताओ। मैं तो ट्रेड में हूँ भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं अपने टारगेट के लिए बैठूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मेरे को दिखाना है भाई सामने वाले को कि आप बताओ कि कैसा लग रहा है। क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब आप ट्रेड कर रहे हो। जब उदित भाई ट्रेड करता है ना, तो पूरा दुनिया ट्रेड करता है। अरे भाई। क्या तो बात कर लेता हूँ भाई, समझ रहे हो, क्या खतरनाक बात बोल दिया भाई। ठीक है, तो ये चीज़ होती है भाई। आप लोग थीटा डीके का कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो के, कि भाई मार्केट आज सुबह से कहाँ कुछ कर रहा है, आप बताओ ना कहाँ कुछ कर रहा है भाई। जब ट्रेड मारा मैंने, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर साइडवेज, फिर ऊपर, कुछ हुआ का। अभी आप लोग देखो, जब कुछ नहीं हुआ है तो फिर अपना प्रॉफिट 1200 रुपये का चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। होल्ड करेंगे भाई, अपना जो एक्सपेक्टेड टारगेट है उसको लेकर ही आज के इस दिन को क्लोज करेंगे। अभी अगर यहाँ से रिवर्सल आता है भाई, तो फिर देखकर किसी अच्छे जगह पर ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। पूरा स्टॉप लॉस तो अब नहीं लेंगे भाई। होता क्या देखिए, मेरा ट्रेड में पहले लॉस था भाई, कि मैं अगर लॉस लेता डायरेक्ट, अगर भाई मार्केट हमारे ट्रेड लेती ऊपर चला गया है, जैसे तभी जा रहा था, कुछ अपने को वेट करके 2,000 रुपये में इसको निकालना है। ठीक है, ये पहला कंडीशन होता है भाई, मेरा पहला कंडीशन, जहां पर मार्केट में ट्रेड लेते ही हम गलत हो गए। गलत हुए हैं भाई, तो कहीं ना कहीं इसको निकालना तो पड़ेगा, क्योंकि हम हमेशा सही नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारा स्टॉप लॉस नहीं गया, मार्केट बीच से ही रिवर्स कर गया है, और हमारे अगर साइड जा चुका है, 1,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है भाई, 1,200 रुपये का, मैं ट्राई करूंगा कि उसको मैं थोड़ा ट्रेल कर दूं, क्योंकि अब मैं भाई वापस से, समझ रहे हो ना, इतना स्टॉप लॉस नहीं ले सकता हूँ। ये बेवकूफ़ी होगी है ना, कि भाई पूरा स्टॉप लॉस फिर दोबारा के लिए वेट कर रहे हैं। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देता हूँ भाई, ताकि अपन थोड़ा सर्वाइव करके काम कर सके। या तो यहाँ से गिर के पूरा प्रॉपर टारगेट दे दे, या तो अगर फिर ये ऊपर के साइड चला गया एंड फिर अगर ट्रेड लॉस में आ गया है, तो फिर भाई अपने को एक पॉइंट पर ट्रेड को निकालना पड़ता है। इस तरीके से भाई मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है, ताकि अपने लॉस तो आज छोटे हो गए, कल भी ट्रेड किया, चलो लॉस छोटे हो गए, लेकिन जिस दिन भाई अपना प्रॉपर टारगेट आएगा ना, वो एक बड़ा प्रॉफिट अपने अकाउंट को ग्रो करता है। मेरे को आज से मतलब नहीं भाई कि मेरा ट्रेड में आज क्या चल रहा है। मैं ट्रेड कर रहा हूँ भाई, मेरे को हमेशा ट्रेड करना है, तो मैं उसके लिए ही ट्रेड करूंगा ना, कि भाई मेरा पर्पस हर दिन को लेकर रहे। ठीक है, आज का अगर देख के चलेंगे फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। आज का तो प्रॉफिट लॉस हर कोई करता है, बट इन रियलिटी हमें बहुत आगे का सोचना पड़ता है। ठीक है, वेट करते हैं, मार्केट अब कहीं ना कहीं निकल रहा है भाई, एंड ऐसे पॉइंट पर मैं चाहता हूँ थोड़े बड़े कैंडल्स में ऊपर के साइड जाए, तब बात बनेगी। नहीं तो फिर अगर ये नीचे आ रहा है भाई, तो मीन्स की और ये वेट करवा सकता है। ओके, वेट करते हैं, यहाँ पर जो भी कुछ होता है आपको मैं दिखाता हूँ। एक काम करता हूँ भाई, टारगेट लगा देता हूँ, इसी बहाने आप लोग को टारगेट वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पर ही अपना टारगेट रहेगा भाई। ओके भाई साहब, एग्जिट ना हो जाए। ठीक है। डर भी लगता रहता है भाई, कि कारनामा ही कहीं नहीं हो जाए। ठीक है, चलिए इस पॉइंट पर अपना कहीं ना कहीं भाई ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, लगभग 2,600 रुपये के प्रॉफिट पर। क्या बात है यार, क्या मज़ा आ रहा है भाई। मेरा जूस कहाँ है भाई, क्या खतरनाक भाई ट्रेड चल रहा है। ठीक है, मोमेंटम अगर आता है, टच करता है भाई, तो 2,600 रुपये के प्रॉफिट पर ये ट्रेड अपना एग्जिट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 1,800 रुपये तक का प्रॉफिट चल रहा है। क्या बात है यार, मज़ा आ गया यार। अभी एकदम डायरेक्शनली फॉल करा, पहले साइडवेज होके ना हर एक बायर को इसने ट्रैप किया है, समझ रहे हो। और अब ये हमारे साइड जा रहा है भाई, और 1,900, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया ट्रेड चल रहा है, क्या बात है। ठीक है, ओके, टारगेट को जैसे ही टच करेगा भाई, अपना ट्रेड ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। अरे बाप रे। तो भाई मेरा
ट्रेड यहाँ पर एग्जिट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। आज भाई मज़ा आ गया यार, लगभग, अबे भाई ठीक है, 2500 रुपये तक का भाई प्रॉफिट अपन यहाँ देख चुके हैं। एंड एकदम भाई ललन टॉप मज़ा आ गया भाई, समझ रहे हो। टारगेट जो था भाई वो यहाँ पर कुछ अपना अचीव हो चुका, अपन ने लगा कर रखा हुआ था भाई। एंड ठीक है, इसके आसपास ही अपना ट्रेड एग्जिट हुआ है। तो भाई बहुत ही मज़ा आ गया। कहाँ अपन ने सुबह ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था भाई। एंड स्पॉट देख रहे हो, स्पॉट तो बीच में, बट यहाँ पर अपना प्रीमियम टारगेट दे के चला गया। यही होता है भाई, काफ़ी टाइम ये चीज़ होता है, समझ रहे हो। मार्केट आपका साइडवेज रहेगा, थीटा डी के में क्या नीचे आता रहता है, आता रहता है, और एक मोमेंटम में टारगेट अचीव। तो आप लोग को मैं फटाफट एक बार कैपिटल रिक्वायरमेंट कम करने वाला बातचीत भी समझा देता हूँ भाई, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ठीक है। देखिए मेरे भाई, है ना, यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ जिस तरीके से आपको कभी ट्रेड करना रहे। ओके, आपका कहीं का भी भाई एक व्यू रहे भाई कि मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट कम करना है, आप क्या करो, सबसे पहले ये याद रखना भाई कि आप बास्केट को ओपन रखो। ये जो बास्केट है ना, ये आपको हर एक ऐप में मिल जाएगा, इसको ओपन कर लेना। और आपको पहले जिस भी प्रीमियम को सेल करना है, एग्जांपल भाई मेरे को लगता है गिर सकता है, मैंने कॉल को सेल करना है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में जब हमको ये लगता है भाई कि मार्केट गिरेगा, तो अपन कॉल को सेल करते हैं। क्या भाई, यहाँ सेल है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो सेल लिखा है ना। अगर मेरा पर्पस ये रहता है भाई कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, जैसे अपन ने पुट को सेल किया था, ठीक है, ये आपको कंसेप्ट भाई याद रखना है। और होता क्या भाई अपर, एंड अगर अपन किसी को भी सेल करते हैं ना, तो रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा आता है। इस रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए ना, जैसे देखिए हमारे पास तो कैपिटल है तो हम ट्रेड कर सकते हैं, बट अगर आपके पास कैपिटल काफ़ी कम है, आप सेल करने के बाद दूर जाओ भाई और कुछ छोटे प्रीमियम्स को बाय कर दो। एग्जाम्पल मैं किसी एक प्रीमियम को बाय करता हूँ ओटीएम का, ये देखो, इसी तरीके से रिक्वायरमेंट कम होता है। आप जितना महंगा प्रीमियम थोड़ा बाय करोगे ना, उतना ये रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। और आपको मैं एक सलाह दूंगा भाई कि अगर आपको ऑप्शन सेलिंग काफ़ी लंबे समय तक करना, आप ऐसा बाय बाय मत करो यार, बेकार का इसमें डीके जो ये लगता है ना, ये आपका ये बाइंग वाला खा जाता है, ठीक है। तो आप कुछ पैसे रखो यार, डायरेक्ट सेल करो, जैसे हम करते हैं, इसमें ब्रोकरेज भी कम आता है। क्या रहा, एक पोजीशन रहा भाई, बढ़िया ट्रेड बन गया। ब्रोकरेज भी आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, देख लो, इतना भाई अपना ब्रोकरेज आया है। तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है यार, आप बाय करो तो उसमें क्या ब्रोकरेज उसका भी एक्स्ट्रा लगेगा, वो प्रॉफिट भी कम कर देता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कैपिटल है भाई, तो डायरेक्ट भाई थोड़ा सेल करो, ठीक है। ऐसा अगर आप करते हो तो ठीक रहता है। आप बाय बाय करते हो तो क्या उसमें उसका अलग ब्रोकरेज लगता है, उसमें अगर डीके वीके लग गया तो फिर प्रॉफिट कम कर देता है थोड़ा सा, है ना। बाकी कोई बात नहीं भाई, अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप बाय करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो हमारे जैसा, तो ये कर सकते हो आप। तो आज की इस वीडियो में भाई काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने ट्रेड किया। यहाँ पर जो भी कुछ हुआ आपको मैंने लाइव दिखाया। आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।